नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बना है। उनका मानना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है और इजराइल को आत्मरक्षण में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। वैश्विक मंच से इजराइल को मिल रहा खुला समर्थन उसके इरादों को और मजबूत करेगा, जिससे ईरान पर जारी हमले तेज होने की आशंका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया है। ट्रंप ने लोगों को तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी दी है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी लौटना और सदस्य देशों का इजराइल को खुला समर्थन देना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका इस स्थिति को बेहद गंभीरता से ले रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से जुड़े कई अहम मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका जंग में शामिल होने जा रहा है और वे अहम मसले क्या हैं जिनके लिए ट्रंप शिखर सम्मेलन छोड़कर लौट रहे हैं। हालांकि ट्रंप पहले ही खुलकर इजराइल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में उतरने का ऐलान नहीं किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ हाल के हमलों को एक तरफा रूप से अंजाम दिया है और अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है। अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में अपनी सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि बदलते माहौल में अमेरिका इस संघर्ष में मोर्चा संभाल सकता है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए सैन्य अभियान में शामिल होने की अपील की है, खासकर उन अंडरग्राउंड परमाणु सुविधा पर जिन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका के पास विशेष हथियार है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने इजराइल का समर्थन किया और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया। साथ ही ट्रंप भी इस समिट के दौरान सदस्य देशों के नेताओं के साथ तनाव पर मंथन करके वापस लौट रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और अन्य सैन्य साजो सामान शामिल है। यह तैनाती संभावित क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की तैयारी का संकेत दे रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकी हितों या सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से जीवित करने की कोशिश की थी और 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो बिना किसी सहमति के खत्म हो गया। ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालांकि इजरायली हमलों ने इन वार्ताओं को बाधित कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के हमलों और अमेरिका की चेतावनी ने मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिसमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की भी बात शामिल है। फ्रांस जैसे G7 देश ने सीज फायर और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है, लेकिन ईरान के खिलाफ ट्रंप का रुख ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। ट्रंप ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से तेहरान के निवासियों से तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी दी, जिससे एक गंभीर अल्टीमेटम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना चाहिए था। इस चेतावनी का मकसद ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाना हो सकता है, ताकि वह परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए मजबूर हो। ट्रंप का यह बयान इजराइल के हमलों के बाद आया, जिसमें तेहरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरानी स्टेट टेलीविजन सेंटर पर हमले किए गए थे। ट्रंप का अल्टीमेटम और G7 समिट से जल्दी वापस लौटना इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर अगर उसके ठिकाने निशाने बनते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।